लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन जुगनू बहुत देर बाद आया। दफ्तर में उसे आज बहुत काम करना पड़ा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी आज ही थी। अतः इन सब से फारिग होते न होते 8 बज गए। अब यहां से वो सीधा खन्ना साहब के बंगले पर पहुंचा। डॉक्टर खन्ना घर पर न थे, विजिट पर कहीं देहात में गए हुए थे। बहुत रात बीते उनके आने की बात थी। शारदा की मम्मी की तबीयत खराब थी, वो आज बाहर निकली ही नहीं। शारदा अकेली लॉन में अपने अल्सेशियन कुत्ते के साथ खेल रही थी। उसके हाथ में एक पुस्तक थी। जुगनू ने फुर्ती से लाल गुलाब का एक बड़ा सा फूल वहीं से तोड़ लिया और हंसते हंसते उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो कितना सुंदर फूल है ये। तुम बड़े खराब आदमी हो मुंशी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? शारदा ने नकली गुस्से से मुंह फुलाकर कहा। उसकी आंखों से एक चमक निकल रही थी जो उसकी आंतरिक प्रसन्नता की द्योतक थी। जुगनू ने नम्र होकर कहा, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो मिस शारदा। आज दफ्तर का इतना काम था कि कचूमर निकल गया। नहीं नहीं, तो मुझे परेशान करना चाहते हो। खैर लाओ वो गजल, लिख लाए। लो ये है, इसके साथ 2 गजलें और हैं। शारदा ने खुश होकर कागज हाथ में ले लिया और कहा, ये तुमने नई शायरी की है? यूं ही कुछ तुकबंदी है। शारदा ने वो कागज पुस्तक में रखते हुए कहा, तुम किस तरह गजलें लिख लेते हो मुंशी, मुझे भी सिखा दो। मैं चाहती हूं मैं भी गजलें लिखूं। ये तो बहुत मुश्किल है मिस शारदा, तुम शायरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं कूढ़ मगज हूं? नहीं नहीं, ये बात नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब क्या भीतर हैं? नहीं, वे विजिट पर देहात गए हैं। उन्हें तो घर में बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आज मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी पापा का पता ही नहीं। मम्मी को क्या हुआ? जरा हरारत है, कल देर तक जागती रहीं, बस जुकाम हरारत हो गई। खैर तुम शायरी की बात करो, मैं शायरी क्यों नहीं कर सकती? जुगनू ने जरा इधर उधर करके कहा, शायरी करने के लिए इश्क की जरूरत होती है। इश्क क्या होता है? मोहब्बत, मोहब्बत करनी पड़ती है। मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूं। किससे मोहब्बत करती हो भला बताओ तो? मम्मी से, पापा से। और किसी से नहीं? तुमसे, टामी से। उसने अपने अल्सेशियन कुत्ते की गर्दन सहलाते हुए कहा। कुत्ते से अपनी तुलना करते सुन जुगनू तनिक लज्जित हुआ। कैसे वो इस भोली भाली बालिका को इश्क का भेद समझाए। इतनी लताफत और तमीज जुगनू में न थी। उसने कहा, वो मोहब्बत नहीं मिस शारदा। तब कैसी मोहब्बत? जिसे प्यार कहते हैं, समझती हो ना? खूब समझती हूं। जुगनू ने शारदा की आंखों में देखा। वहां स्वच्छ निर्दोष दृष्टि देखकर उसने जरा दबी जबान से कहा, नहीं, तुम नहीं समझती। खैर तो तुम समझा दो। देखो, गजल में इश्क की ही बातें होती हैं। इश्क माने प्यार मोहब्बत। हाँ लेकिन। लेकिन क्या? अभी तुम नहीं समझ सकती मिस शारदा। मैं कैसे कहूं? जुगनू का स्वर लड़खड़ाया। उसका सारा शरीर वासना से तप गया। उसका भाव परिवर्तन देखकर शारदा जरा शंकित हो गई, डर भी गई। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया मुंशी? कुछ नहीं, कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। एक गिलास ठंडा पानी मंगा दो। शिकंजी न मंगाऊं? नहीं, बस ठंडा पानी। मैं ही ले आती हूं। शारदा तेजी से चली गई और जब वो पानी लेकर आई तब तक उसने अपने मन को संयत कर लिया था। परंतु शारदा के मन में न जाने कैसी एक भीत की भावना घर कर गई थी। उसने कहा, मुंशी, हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे कवि हैं, बड़ी अच्छी कविता करते हैं, पर वे ये सब बातें नहीं बताते। मैं उनसे कविता करना सीख रही हूं। ये देखो, उन्होंने मुझे छंद अलंकार की पुस्तक लाकर दी है। क्या तुमने ये पुस्तक पढ़ी है? उसने अपने हाथ की पुस्तक जुगनू के हाथ में थमा दी। जुगनू हिंदी बहुत कम जानता था। उसने पुस्तक हाथ में लेकर कहा, हिंदी की कविता और उर्दू की शायरी में बहुत अंतर है मिस शारदा। परंतु इतनी ही बात कहते कहते जुगनू का मुंह सूख गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस भोली भाली बालिका को इस प्रकार फुसलाकर
कुत्सित वासना की सृष्टि करना कितना खराब है, कितना घृणास्पद है। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। उसने कुछ घबरा कर कहा, अच्छा अब मैं जाऊंगा मिस शारदा। लो, तुम फिर भागने लगी मुंशी। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तुम नहीं रहते हो तो कुछ सूना सूना सा लगता है। आओ, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊं। तुम मुझे सलाह दो कि अब उसमें कौन कौन तस्वीरें लगाऊं। क्या तुम फोटोग्राफी भी जानते हो मुंशी? नहीं, कुछ ऐसी ज्यादा नहीं। झूठ बोल रहे हो, जरूर जानते होगे। आज मैंने पूरी एक रील बर्बाद की है। आओ देखो, पसंद करो। मैंने टॉमी के 6 फोटो लिए हैं। वो वरांडे की ओर मुड़ी। जुगनू भी उसके पीछे पीछे चला, परंतु इस समय उसका मन वहां से भागने को हो रहा था। कोई दैवी शक्ति उसे धिक्कार दे रही थी कि वो एक पवित्र कुमारिका पर कुदृष्टि रखता है। वो एक संभ्रांत पिता के साथ विश्वासघात कर रहा है, जिसने उसके साथ अपनी पुत्री को मिलने की स्वतंत्रता दे रखी थी। बरामदे में काफी रोशनी हो रही थी। वहां 2-3 कुर्सियां रखी थीं। उन्हीं में से एक पर मुंशी को बिठाकर शारदा अपना एल्बम और नए चित्र ले आई। परंतु इसी समय मास्टर परशुराम आ गया। उसे देखते ही शारदा ने प्रसन्न मुद्रा से कहा, खूब आए मास्टर साहब, ये मुंशी बैठे हैं, आइए इनसे मिलिए। इनकी गजल सुनिए और अपनी कविता इन्हें सुनाइए। अभी इन्होंने कुछ नए शेर लिखे हैं। उसने पुस्तक में से वो कागज निकालकर कवि के हाथ में रख दिया। परशुराम कॉलेज में फाइनल एमए का विद्यार्थी था। शारदा देवी की ट्यूशन करता था। शारदा का कविता की ओर रुझान देखकर उसने उसे काव्यशास्त्र पढ़ाना भी आरंभ कर दिया था। उससे शारदा ने मुंशी की चर्चा की थी। उसे देखकर और उसका परिचय सुनकर परशुराम ने जुगनू से हाथ मिलाया और जो कागज शारदा ने उसे दिया था वो मुंशी को देते हुए कहा, मैं तो उर्दू नहीं पढ़ सकता, आप सुनाइए। परंतु वे गजलें बड़ी हल्की थीं। एक हद तक उन्हें अश्लील भी कहा जा सकता था। वे वास्तव में जुगनू की अपनी रचना भी नहीं थी, कहीं से नकल कर लाया था। उन्हें पढ़ने में उसे संकोच होने लगा। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, यहीं लिख लाया हूं। खैर सुनाइए तो। अब इस वक्त मूड नहीं है, माफ कीजिए। शारदा जिद पकड़ गई। उसने कहा, सुना दो मुंशी, सुनानी पड़ेंगी। परशुराम ने भी हट की। लाचार मुंशी को ये गजल सुनानी पड़ी। शारदा शायद ठीक ठीक उसका आशय नहीं समझी। उसका ध्यान मुंशी की लय और कंठ स्वर पर था। वो तारीफ करना चाहती थी, पर परशुराम की त्योरियों में बल पड़ रहे थे। गजल समाप्त होने से पहले ही परशुराम ने शारदा से कहा, शारदा, तुम जरा अपनी कविता की पुस्तक तो उठा लो। शारदा के चली जाने पर मुंशी ने पढ़ना रोककर कहा, शायद आपको पसंद नहीं आई। परशुराम ने कहा, माफ कीजिए मुंशी जी, आप एक शरीफ आदमी हैं। ऐसी हल्की और गंदी गजलें आपको लड़कियों के सामने नहीं पढ़नी चाहिए। ख्याल कीजिए, यदि खन्ना साहब के हाथ ये कागज पड़ जाए तो क्या नतीजा हो। मुंशी ने खिसियाकर कहा, लेकिन जनाब ये तो शायरी है। शायरी नहीं, बकवास है। आपको कब से ये शौक है? अब जब आपको पसंद ही नहीं तो इस बात को जाने दीजिए। परशुराम कोई सख्त बात कहना चाहता था, पर इसी समय शारदा अपनी कविता की पुस्तक लेकर आ गई। परशुराम ने उससे कहा, तुम्हें यदि इस समय फुर्सत हो तो पढ़ लो। मैं अभी 1 घंटा ठहर सकता हूं। कल मैं आ नहीं सका था। लेकिन इस वक्त तो मैं मुंशी जी को अपनी तस्वीरें दिखा रही थी। ये काम कुछ इतना जरूरी नहीं है। खोलो पुस्तक। वास्तव में परशुराम को जुगनू की वहां उपस्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। एक ही दृष्टि में वो भांप गया था कि वो लोफर आदमी है। इसलिए वो उसकी ओर से एकदम आंखें फेर कर शारदा को काव्यशास्त्र पढ़ाने लगा। मुंशी ने जरा तैश में आकर कहा, तुम मिस शारदा, अब मैं चला। लेकिन मुंशी, कल शाम तुम जरूर आना। कह नहीं सकता, आजकल फुर्सत कम मिलती है। उसने शारदा को नमस्ते की और परशुराम की ओर बिना देखे ही चल दिया। शारदा ने कहा, आपने मास्टर जी उन्हें नाराज कर दिया। मुझे तो ये अच्छा आदमी नहीं प्रतीत होता। वो तो बहुत अच्छा आदमी है। वो कब से यहां आता जाता है? थोड़े ही दिन से। ठीक नहीं है, उसका आना जाना बंद करो। क्यों? परशुराम खुलकर और आगे कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने बात टालने की नीयत से कहा, अभी पढ़ो, पीछे बताऊंगा। और उन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया। पर शारदा अनमनी रही। उस दिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। परशुराम ने भी और अधिक मुंशी की चर्चा नहीं की। परशुराम एक सच्चरित्र युवक था।
वो एक लंबे कद का सशक्त शरीर का तरुण था। देखने में सुंदर न था, परंतु मेधावी और गंभीर प्रकृति का था। एक ही दृष्टि में उसने जुगनू की कुत्सा देख ली थी और उसने इस संबंध में डॉक्टर खन्ना को सावधान करने की ठान ली थी। जब परशुराम चले गए तो शारदा थोड़ी सुस्त होकर चुपचाप कुर्सी पर पड़ गई। वो मुंशी और परशुराम दोनों ही की बात सोच रही थी। मास्टर जी ने मुंशी को क्यों पसंद नहीं किया? वो तो बहुत अच्छा आदमी है। परंतु इसी समय उस मुंशी की वो मुखाकृति ध्यान में आई जो इश्क की चर्चा करते हुए बन गई थी, जिससे शारदा भीत और शंकित हो गई थी। एकाएक वो इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन तीन शब्दों के ताने बाने में उलझ गई, परंतु वो कुछ भी न समझ सकी। उसका मन गर्म हो उठा। कविता की पुस्तक फेंक वो अपने कमरे में चली गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।